हेलो दोस्तों, टीच बाय एआई कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने विज्ञान का 2025 का वायरल पेपर। आपका जो एग्जाम होगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, आपको एग्जाम में कैसे क्या लिखना होता है। सबसे इस तरीके से आपको इस साइड में होता है कितने पेज का पेपर है वो लिख के आएगा। कलर चेंज करते हैं। इधर आपका अनुक्रमांक लिख के आता है, जो आपको अंकों में होगा वो लिखना होगा। इधर आपको अपना नाम डालना होता है। क्लियर होगा इतना। अब देखिए, यहाँ पे आपके जो कोड होते हैं, एक ये कोड होता है और एक ये कोड होता है, इन्हें ध्यान रखिएगा। आज के पेपर आपका हम एक सेट लेके आए हैं कि आपको एग्जाम में पता हो कि हमें कैसे एग्जाम लिखना है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी। हम उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। जो आपके 2024 का सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने वाले हैं। टोटल पेपर आपका कितने घंटे का होता है? 3 घंटे 15 मिनट। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे 15 मिनट का। आपको इसका समय कितना मिलता है? 70। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। आज हम आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हिंदी में लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपकी इच्छा आप जिसमें चाहे उसमें पेपर दे सकते हैं। कुछ निर्देश होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला निर्देश क्या है वो ध्यान से समझिएगा। प्रारंभ में यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। आपका पेपर होता है 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होता है आपका। उसके लिए पहला क्या है, इन्हें निर्देश में पहला निर्देश क्या दिया गया हुआ है। आपके प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में है, खंड आ और खंड बा में। वो तो आपको मालूम होगा, आप जहाँ कोचिंग का कहीं पढ़ते होंगे या पेपर आपने देखा होगा। आपका 2 खंड में होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ आपका कौन सा होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। खंड आ आपका होता है एमसीक्यू, उसमें जो आता है एग्जाम में 20 नंबर का। और सेकंड आपका होता है रिटर्न, वो होता है आपका 50 मार्क्स का। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए बोला गया है कि खंड आ और खंड बा तीन भागों में है, यानी इसमें 3 भागों में है। कौन कौन से? 1 2 3 में विभाजित किया गया है। खंड आ बा सा भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि खंड के नीचे भी खंड दे रखे हैं। इसमें क्या होता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। नीचे देखिए, जो पहला खंड है उपभाग, वो आपको होता है भौतिक विज्ञान का। किसका होता है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का। दूसरा खंड आपका होता है वो होता है रसायन विज्ञान का। तीसरा आपका होता है जीव विज्ञान का। ये आपके खंड होते हैं। आगे देखिए, जो खंड आपका दे रखा है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पुस्तिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ जो आपकी OMR शीट होगी उसमें गोले भरने होंगे। किसमें गोले भरने होंगे? उन गोलों को आपको सिर्फ 2 पेन से भरना होगा, या तो आप काले पेन या तो नीले पेन। और सभी आपके पेन बॉल पेन या डॉट पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आप लोग ना कीजिएगा, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम है इसीलिए। अब देखिए, आपके सामने OMR उत्तर पुस्तिका पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे और ना इरेज या डिजाइन का प्रयोग करें। कुछ लोग होते हैं गोले इस तरीके से भरते हैं, हम आपको बताते हैं। कुछ लोग ऐसे गोले भर के आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे टिक लगा के आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे गोले होते हैं इस तरीके से करते हैं, फिर ये गोला ऐसे बनाते हैं। ये सब गलत है। आपको गोला ऐसे पूरा डार्क करना होगा। आपका सही तरीका कौन सा है? ये वाला। क्लियर होगा इतना? ये आपका सही तरीका है। कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, इरेज कर दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होंगे। मालूम है, खंड आ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आगे बोला गया है खंड बा आपका वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिखने वाला होगा। आगे प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए होंगे। आगे बोला कि जैसा प्रश्न होगा उसके सामने उसके नंबर भी लिखे होंगे कि ये कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का नहीं है। अभी पेपर देखेंगे पता चल जाएगा हम लोगों को क्यों परेशान होते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में टाइम क्या आप बैठ के ये घंटा पढ़ के 15 मिनट वेस्ट ना कीजिएगा। 15 मिनट में आपको एक आंसर अपने लिख सकते हैं। आगे बोला गया है खंड वाक्य के प्रत्येक उपभाग सही प्रश्न के एक साथ अनिवार्य है। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ करें। ये लाइन आपको समझने वाली है, इसे तो अंडर हाईलाइट अलग करते हैं। बोला गया अगर आप प्रश्न पत्र में भौतिक विज्ञान करेंगे तो एक अलग पेज पर होना चाहिए। दूसरा, अगर रसायन विज्ञान करेंगे अलग पेज पर होना चाहिए। तीसरा, जीव विज्ञान करेंगे तो एक अलग पेज पर होना चाहिए। एक ही पेज पर जो माना है वो पहले मत करिएगा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा। आगे देखिए क्या बताया गया है। सभी पैसा अनिवार्य है। ये बताओ किसे नहीं मालूम होगा? ये तो लिखने दिया है, फिर भी आप लोग सोच लीजिएगा कि पेपर जितना हो उतना पूरा करना है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये चीज आपकी जो इंग्लिश में लिखी है जो हमने आपको बताई हुई है
कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पेयर्स, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी आर डिवाइडेड इनटू थ्री सब सेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट तीन। ऐसे आप समझ लीजिएगा। अगर हम ज़्यादा से इंग्लिश में समझाएंगे हिंदी में तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होंगे। हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम के टाइम पे इतना आपका समय बर्बाद हो। अब देखिए सीधे आपके सामने लेके हम आए हैं कहाँ पे, खंड आ यानी पार्ट ए पर। पार्ट ए आपका कैसा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला एमसीक्यू है उपभाग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उपभाग। इसका मतलब है भौतिक विज्ञान। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया विज्ञान को, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी अपना दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती हैं। ये किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। अब देखिए एक चीज आपके सामने, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपको जो ऑप्शन आता है उसे आप ओएमआर शीट में सही से गोला भरिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से। इस तरीके से गोला भरिएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। पर एक आपके लिए हम कुछ ज़्यादा कुछ पॉइंट बताएंगे और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज भी लेके आए हैं। देखिए आप लोग, ये लिखा है, हम आपके लिए विज्ञान के इंपॉर्टेंट 5 वीडियो बना चुके हुए हैं, जिसमें आपके सभी प्रकार के हमने एमसीक्यूज के लिए कराए हुए हैं। आपके पीवाई की सॉल्व कराए, न्यू क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी सॉल्व कराए हैं, थ्योरी के भी क्वेश्चन लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। हर एक वीडियो में आपके हम 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, याद रखिएगा। जो 5 वीडियो हैं, इन सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक सबकी तैयारी कराई गई है। आप एक वीडियो को देख लीजिएगा जाके प्ले लिस्ट में। और आपको कोई पेपर नहीं चाहिए, पेपर की भी प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको सब पेपर विद हमने समझाए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, 4 मार्च का आपका पेपर होगा, उन सबके बारे में बताया गया है। ये आपके पार्ट 1 है, J2, J3, J4, J5 इस तरीके से है। आपने देख लिया होगा, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, पूरा बताएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम होगा। सेकंड क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है, थर्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है, फोर्थ क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है, फिफ्थ क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है। ये सब फिजिक्स के हैं। 6 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का है। अब देखिए यहां से आपका चालू हो गया कौन सा जो फिजिक्स का, ये किस धारा प्रणाली को स्वतंत्रपूर्वक करने में सदैव स्थिर हो गए। ये भी आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का है। देखिए साफ साफ लिख के आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, उपभाग 2 यानी आपके भौतिक विज्ञान में 7 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए कलर लेते हैं अलग, जिससे दिक्कत ना हो। फिजिक्स में 7 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज के। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं, ये आपका रसायन विज्ञान, क्या ये आपका रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन विज्ञान, देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन रसायन विज्ञान का है, 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। वीडियो का अंत तक देखिए, ना भूल जाए कि आपको खंड कहाँ से सोल्व करना है, कहाँ से नहीं। 10वां क्वेश्चन एमसीक्यूज है, 11वां क्वेश्चन ये भी आपका एमसीक्यूज का है केमिस्ट्री का, 12वां क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है, 13वां क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज का है। अब आइए हम चलते हैं पार्ट 3। आपका भाग 3 यानी कि आपका किस भाग का है, एक यहाँ पे एक चीज हम सबको समझा दे रहे हैं। आपकी केमिस्ट्री है, उसमें आपके आते हैं 7 यानी 8 उसमें आए थे, आप लोग जोड़ लीजिएगा। 5 यानी 8 और यहाँ पे कितना लिखा है 14, तो यहाँ पे आपके आते हैं 7 नंबर केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज, जो आपको एएमआर शीट पे भरने होंगे। आगे देखें, ये आपका है जीव विज्ञान पोर्शन, कौन सा है, जीव विज्ञान। चौदहवां क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान, 15वां भी। आगे देखते हैं हम लोग, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। एक मिनट को छोड़ गया क्या, मुझे एक क्वेश्चन छूट गया हुआ है, एक मिनट रुकिए आप लोग बस। देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था। उस 19वां क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज का है और 20वां क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज का है। अब देखिए 14 नंबर के आपके, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिजिक्स आई आपकी 7 नंबर की, केमिस्ट्री आपकी 7 नंबर की, और बायोलॉजी जीव विज्ञान आपके 6 नंबर के। 7 14 14 6 20, तो टोटल ओएमआर शीट के नंबर हो गए आपके 20। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी है। अब आइए देखते हैं हम लोग अपने खंड 1 में।
खंड, यहाँ पे छोटा खंड भाग का उपभाग 1 होता है। इसमें देखिए पहला भाग आपका फिजिक्स का, वो तो हम आपको बता चुके हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं वो समझ लीजिए आप लोग। पहले क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, इसमें 2 चीजें दे रखी हैं, ये देखिए दोनों करने हैं। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। दूसरा, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपका देखिए फिजिक्स में क्या है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तर दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए, या ये वाला दोनों करने, कोई एक नहीं, दोनों करने हैं। दूसरा बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके बारे में पूछा गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आपके लिखित लिखने का क्वेश्चन है आपके। तीसरा क्वेश्चन बोला गया, इसमें भी 2 पार्ट है, दोनों करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा विचालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर तीसरे में सेकंड पार्ट है आपका, चुंबक तथा धारावाहिक परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। चौथे क्वेश्चन में भी 2 चीजें हैं। पहला, धारावाहिक चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण दिशा हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दर्शाइए। इसमें देखिए दाएं हाथ का नियम लगाना है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त यानी कि दाएं हाथ का नियम अंगूठे का। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड बोला गया है, दिए गए परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर डैश तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इसके और इसके बीच की विभवांतर की गणना करना। अगर ये आपको नहीं करना है तो अथवा में करके आता है, ये सेकंड इसके अथवा में आता है। क्या आता है वो देखिए, अथवा में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, वही दूसरे का यही इसमें विद्युत परिपथ में उन दोनों में से कोई आप ये दोनों कर सकते हैं। उन दोनों के अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो आपके लिए आसान हो गया। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है। विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतनांक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। ये लिख सकते हैं। हम आज आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, सोल्व करके कुछ नहीं दिखा रहे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर हम आपको हर चीज बता नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। आगे देखिए आप लोग, खंड आ आपका 4 क्वेश्चन दे रखे फिजिक्स के, याद रखिए यहाँ पे फिजिक्स के 4 क्वेश्चन है आपके। अब आइए हम लोग आ गए केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और भाग 2 यानी कि रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखे। 2 चीजें रखे हैं, इनमें से दोनों का IUPAC नाम लिखना होगा। अगर आपको IUPAC नाम नहीं आता है, IUPAC नाम नहीं आता है, तो आप कमेंट करिए, हम आप उसके लिए आपकी वीडियो बनाएंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसके सेकंड बी यानी कि 5वें में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरा, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। दूसरा, संतुलित समीकरण लिखिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाने से बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो संतुलित समीकरण, इसके नाम इंग्लिश में लिखने हैं। ये आपके 2 दे रखे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए दे रखा है। छठे क्वेश्चन में भी आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है, इन दोनों करना है। बट एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए में भी 2 चीजें दे कलर चेंज करते हैं। हाँ, ए में 2 चीजें दे रखी हैं, बी में भी 2 चीजें, सबके सब करनी है इसमें। 6 का ये क्या वाला, निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन दोनों के विन्यास लिखने। दूसरा, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट कीजिए। इन समीकरण को बराबर करना होता है, संतुलित समीकरण कीजिए। ये आपको दे रखे थे दोनों, तो आपको ये करने होंगे, 1-1 नंबर के हैं समथिंग मेरे हिसाब से। छठा क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का टोटल। नेक्स्ट चलते हम लोग 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। 7वें प्रश्न में आपको देखे 3 चीजें और अथवा भी दे रखा है, और अथवा में भी कितनी चीजें हैं, 2 चीजें। अब 7वां क्वेश्चन क्या, तो वही पार्ट है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि अम्लीय वर्षा, तन्यता एवं आघात वर्षा या मिसेल पर टिप्पणी लिखनी है। या अथवा में संचार से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए। या उष्मत नहीं, ये भी लिखना है। दूसरा क्या, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपके साथ में इस तरीके से आते हैं, या तो 3 लिखिए या तो 2 लिखिए। आगे देखिए, उसमें देखिए आपके 4 से 5 से 7 आते हैं। रसायन विज्ञानिक केमिस्ट्री में आपके कितने आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं। अब आगे देखिए, ये खंड खा यानी कि जीव विज्ञान, ये क्या आपका जीव विज्ञान। इसमें देखिए 8वां प्रश्न क्या बोला गया है,
एक तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट 4 नंबर का दे रखा है, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें 2 आपको टिप्पणी दे रखी है, नंबर क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, इन दोनों को करना है। इनके बारे में टिप्पणी लिखना है, कुछ ज़्यादा बना के लिख देना है, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य या मुकुलन की विधि। दूसरा आपके साथ 10वां क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। इसको आगे बताते हैं हम लोग। ये देखिए 10वां, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। ये बाबू को सही से देखिए, आपको आंसर बिना पढ़े भी मिल जाएगा। दूसरी वक्त ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ पर है। फिर 11वें में, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये 8वां में आपके दे रखा है, मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये आपके टोटल एग्जाम में 11 ही क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 11 क्वेश्चन। 11 ही क्वेश्चन में आपको बता दिए मैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बस आप लोग ये काम कीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने, मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, ये 2 काम आप लोग कर दीजिए, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। हम जब तक जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आप लोग अपनी तैयारी इसे अच्छे और लगन से करते रहिए और घर वालों का अपना भी सपना पूरे कीजिए। जय हिंद साथियों।